अब मैं फिर खिताबत की तरफ चलता हूँ और अरबी में खिताब करने के लिए मोहम्मद अबू हुज़ैफा इब्न मास्टर असलम साहब अल्लेपुर को दावत स्टेज देता हूँ कि वो आए और अरबी में खिताब करें फजीलत इल्म पर। मोहम्मद सफरोज, मोहम्मद राशिद, मोहम्मद आशिक आकर के बैठ जाए। हेलो हेलो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अय्युहल इख़्वतुल अफ़ाज़िल व अनादिलल मदारिस इस्लामिया, उरीदु अन अतहद्दस इलैकुमुल यौम अन रिफ़अतिल इल्मि वल उलमा। इन्नल इल्म नूर वल जहल ज़ुल्मह व लहु अहमिय्यतुन कबीरतुन फ़िल इस्लाम तज़हरु बिल वह्यिल अव्वल फ़ी गार हिरा अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ला यतमय्यज़ुल इंसानु बैनल खैरि वश्शर वल हक़्क़ि वल बातिल इल्ला बिल इल्मि वल मारिफ़ा। साहिबुल इल्मि अलल खैरि वल हक़्क़ि बिइल्मिहि व अमलिहि वलाकिन्न साहिबल जहलि अलल ज़लालह। अल इंसानु यख़रुजु अला दरजातिल उला बिल इल्म, ला युमकिनु अश-शरफ़ु वल फ़ज़ीलतु बिदूनिल इल्म। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी फ़ज़ीलतिल इल्म, मन सलक तरीक़न यल्तमिसु बिही इल्मा सहहलल्लाहु तरीक़न इलल जन्नह। अय्युहल इख़्वा, लकुम गायतुस सआदति वल फ़ज़ीला, यदऊ लकुम कुल्लु शै कमा वरदतिल फ़ज़ीलतु फ़िल अहादीसिन नबविय्या। أقدم إليكم نبذة منها نموذجا। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحاصل أيها الشباب أنتم سادات القوم وزمام الأمة في أيديكم إذا تكونوا غير صالحين فلا يستمع ولا ينظر إليكم أحد. في أيديكم وصدوركم كتاب الله عز وجل، كتاب لا ريب فيه موعظة وذكرى للناس وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أيها الإخوة،
فماذا تجيبون عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحذروا كل حذر واعملوا صالحا والتفي بهذه الكلمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। माशाअल्लाह मोहम्मद सफरोज आए और सलाम की अहमियत पर तकरीर पेश करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ्सुस सलाम बैनकुम। पस्ती से बुलंदी की तरफ प्रवास करता हूँ, पस्ती से बुलंदी की तरफ प्रवास करता हूँ। खुदा के नाम लेकर तकरीर का आगाज करता हूँ। जनाब सदा और हाज़िरीन जस्सा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस आजिम जलसे में मेरा मौजू है सुखन सलाम की फजीलत। दोस्तों, हर मजहब के मानने वाले जब आपस में मिलते हैं तो मोहब्बत और ताल्लुक जारी करने के लिए कुछ न कुछ बोलते हैं। चुनांचे कोई नमस्ते और नमस्कार कहता है तो कोई आदाब का नाम कहता है और कोई गुड मॉर्निंग वगैरह कहता है। मगर जो मुसलमान जब मुलाकात करते हैं तो तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके माना है तुम पर सलाम जो खुदा की रहमत व बरकत हो। गौर करने से पता चलता है कि इस्लाम ने मुलाकात का जो अदब और तरीके बताया है उससे प्यारा तरीका और बेहतर अंदाज किसी भी कौम और मजहब में नहीं पाया जाता, क्योंकि इस्लाम का जो सलाम है वह एक जामे दुआ है। हर एक दूसरे को मिलते वक्त अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहते हुए 3 दुआएं देते हैं। नंबर 1 कि अल्लाह तुझे हमेशा सलामती के साथ रखे। नंबर 2 बाबा तुझ पर रहम फरमाए। नंबर 3 अब हर वक्त तुझे बरकतों से नवाजे। इसके साथ ही हर एक ये जुमला बोल के एक दूसरे को जमाना देता है कि भाई तुमको हमसे कोई डरने की जरूरत नहीं है, तुम सलामत हो, तुम्हारा माल, तुम्हारी जान और इज्जत व आबरू सब यहाँ महफूज है, मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। दोस्तों, मिलाद की रात अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कहा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जो हर मुसलमान नमाज का अंदर तशहहुद भी कहता है और जन्नत में भी मुलाकात के वक्त सलाम सलाम कहेंगे। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलाम को खूब फैलाओ और जब भी मुलाकात हो सलाम करो, पहचाना तब भी सलाम करो, क्योंकि सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से पाक होता है और सलाम में आगे बढ़ने वाला क़यामत के दिन सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब और अल्लाह के महबूब में पैदा होगा। इसलिए मैं कहता हूँ सलाम एक खुदाई तोहफा है। सलाम आपसे मुलाकात का इस्लामी तरीका है। सलाम एक जामा दुआ है। सलाम जान व माल की सलाम और इज्जत व आबरू की पुख्ता जमानत है। सलाम खुदा की मोहब्बत व रज़ा का वसीला है। सलाम एक पसंदीदा इबादत है। सलाम नफरत व अदावत को मिटाने का हथियार है। सलाम लोगों में महबूबियत पाने के समान है। सलाम नेकी बयान का आसान तरीन रास्ता है। दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला हमें सलाम काम करके मोहब्बत और सलामती के साथ फायदा काम करने की तौफीक बख्शे। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब। मोहम्मद राशिद आलम इब्न फैजुल हक फक़ही मदारिस की ज़रूरत व अहमियत और किरदार पर तक़रीर करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा
हमसे उलझोगे तो अंजाम बुरा होगा, हमसे उलझोगे तो अंजाम बुरा होगा। रब्बे काबा की कसम साहिबे ईमान अयम। काबिले तकरीम असातिज़ा, मुअक्कर सामीन और मेरे हममिसन साथियों, आज के अज़ीमुश्शान में मुझे इस उन्वान पर खिताब करने का कीमती मौका मिला है, वो है दीनी मदारिस की जरूरत, अहमियत और किरदार। सामीन मोहतरम, इस उम्मत की रहबरी और रहनुमाई के लिए जो पहला मदरसा कायम हुआ वो गारे हेरा था, जिसका मुअल्लिम हुआ रब्बे कायनात, मुतअल्लिम हुआ रहमते कायनात, वास्ताए अव्वल जिब्रील अमीन, वास्ताए अव्वल जिब्रील अमीन, किताबे अव्वल कुरान करीम और मुखातिबीने अव्वलीन सहाबाए इकराम की जमाअत थी। सामीना मोहतरम, लोग समझते हैं कि मदरसा एक मखसूस चार दीवारी का नाम है, मदरसा एक शानदार इमारत का नाम है, मदरसा पुरकशिश हॉस्टलों और पुरसिकों दर्शगाहों का नाम है। इसलिए वह यह समझ बैठे हैं कि अगर मदरसों की इमारत को गिरा दिया जाए तो मदरसा खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं इस ख्याल की पुरजोर तरदीद करता हूँ, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम उस चादर से जो उतरे को मदरसा नहीं कर सकते, जहाँ बैठकर तालीम हासिल करने वालों को असहाबे सुफ़्फ़ा कहते हैं। अगर ऐसा होता तो हम देवबंद में वाक़े अनार के दरख्त के साये को मदरसा नहीं कर सकते, जहाँ महमूद नामी उस्ताद ने महमूद नामी शागिर्द को तालीम देकर हजारों मदरसों की बुनियाद डाली। तो आप हमसे पूछ सकते हैं, अगर उन चीजों का नाम मदरसा नहीं है तो फिर मदरसा क्या है? तो मैं अर्ज करता हूँ, मदरसा तो वह है जहाँ इंसान को इंसान बनने की तालीम दी जाती है, जहाँ उसे जिंदगी गुजारने का रंग सिखाया जाता है, जहाँ उसे अखलाक और किरदार सिखाए जाते हैं, जहाँ उसे अखलाक और किरदार सिखाए जाते हैं, जहाँ उसे। तो मुझे कहने दीजिए, यह इल्म हुनर का गहवारा तारीख का शापारा है, और फूल यहाँ एक सोला है और शाख यहाँ मीनारा है। कूसार यहाँ दब जाते हैं, तूफान यहाँ रुक जाते हैं, इसका के फकीरी के आगे शाहों के महल झुक जाते हैं। सामीन मोहतरम, अब रहा यह सवाल कि दौरे हाजिर में इन दीनी मदारिस का क्या किरदार है, तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आज यह दीनी मदारिस न होते तो रब की तौहीद बताने वाला कोई न होता, अगर आज यह दीनी मदारिस न होते तो रब की दावत व तबलीग की मेहनत करने वाला कोई न होता, अगर आज यह दीनी मदारिस न होते तो हुकूक वालिदैन बताने वाला कोई न होता, अगर आज यह दीनी मदारिस न होते तो हुकूक ज़ौजाइन बताने वाला कोई न होता, अगर आज यह दीनी मदारिस न होते तो आपका निकाह पढ़ाने वाला कोई न होता, अगर आज यह दीनी मदारिस न होते तो आपका ज़नाज़ा पढ़ाने वाला कोई न होता, अगर आज यह दीनी मदारिस न होते तो खानकाहों में बैठकर अल्लाह अल्लाह करने वाला कोई न होता, अगर आज यह दीनी मदारिस न होते तो कौमी असेंबली में नामों से रिसालत और नामों से सहाबा की लड़ाई लड़ने वाला कोई न होता। एक बात रखकर फरमाते हैं, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी औलाद भी जागिर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर के नारा तकबीर भी फितना। वाक़िउ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब। मोहम्मद आशिक इब्न शहाबुद्दीन सुंदरापुर नमाज की अहमियत पर खिताब करा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वो सजदा के रूहे जमी जिससे कांप जाती थी, वो सजदा के रूहे जमी जिससे कांप जाती थी, आज उसी को तरसते हैं मेंबरों मेहराब। मोहतरम असातिज़ाए किराम और हाज़रीन जलसा,
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौज़ू पर लफ्ज़-गुशाई करना है वह है नमाज की अहमियत। दोस्तों, नमाज मज़हब इस्लाम का सबसे मुबारक और अफजल तरीन इबादत है, जिसकी दलील यह है कि खुदावंद कुद्दूस ने तमाम कुरानी अहकाम को फर्ज़ खाकी पर उतारा, मगर जब नमाज की बारी आई तो पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज़ इलाही पर बुलाकर अपने करीब बैठाया और अपने हबीब के उम्मत के लिए तोहफा के तौर पर अता किया। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नमाजी को 3 तरह से नवाजा जाता है। नंबर 1, जब नमाजी बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसके सर से लेकर आसमान तक खुदा की रहमतों की घटाएं छा जाती है और नेकियां बारिश की तरह बरसती है। नंबर 2, मलाइका नमाजी की ज़ियारत व दीदार के लिए आते हैं। नंबर 3, नमाज पढ़ता देख एक फरिश्ता सदा लगाता है, ऐ नमाजी बंदे, अगर तू देख ले तेरे सामने कौन है और तू किससे बातें कर रहा है तो अल्लाह क़यामत तक तू सलाम फेरने का नाम ना ले और नमाज ही पढ़ता रहे। दोस्तों, यही वजह है कि खुदावंद कुद्दूस ने तमाम कुरानी अहकाम को फर्ज़ खाकी पर उतारा, मगर जब नमाज की बारी आई तो पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज़ इलाही पर बुलाकर अपने करीब बैठाया और अपने हबीब के उम्मत के लिए तोहफा के तौर पर अता किया। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नमाजी को 3 तरह से नवाजा जाता है। नंबर 1, जब नमाजी बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसके सर से लेकर आसमान तक खुदा की रहमतों की घटाएं छा जाती है और नेकियां बारिश की तरह बरसती है। नंबर 2, मलाइका नमाजी की ज़ियारत व दीदार के लिए आते हैं। नंबर 3, नमाज पढ़ता देखकर एक फरिश्ता सदा लगाता है, ऐ नमाजी बंदे, अगर तू देख ले कि तेरे सामने कौन है और तू किससे बातें कर रहा है तो अल्लाह क़यामत तक तू सलाम फेरने का नाम ना ले और नमाज ही पढ़ता रहे। वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब। इसके बाद मोहम्मद अज़्ज़त सज्जाद गूछी मिल्की रहमतुल्लिल आलमीन पर खिताब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, यह जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। मोहतरम सामईन, मुअक्कर असातिज़ा, हम सफर व हमदर्द साथियों, आज मुझे जिस मौज़ूअ पर लफ्ज़-गुशाई करने का मौका मिला है उसका प्यारा उन्वान है रहमतुल लिल आलमीन। इरशाद है बारी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ नबी, हमने तुमको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। हजरत गिरामी रहमतुल लिल आलमीन, यानी कि हम सबके आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिनको आखिरी नबी बनाकर भेजा गया है, आपको आदम के बुजुर्गी से लेके हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग तक और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के कुर्बानी से लेके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न तक तमाम अंबिया के कमालात औसाफ और मौजिज़ात से भरपूर नवाजा गया। आप खातमुल अंबिया है। आपकी तालीमात सुबह क़यामत तक पूरी इंसानियत और नजात कामयाबी का वाहिद जरिया है। आपका वजूद सरापा रहमत है। आपके आमद से कभी जो बच्चियां पैदा होती जिंदा मिट्टी में गाड़ दी जाती थी, आज वो बहन, बेटी, बीवी और माँ की शक्ल में न सिर्फ काबिल जिक्र है बल्कि इज्जत इफ्तिखार की बुलंदियां छू रही है। दोस्तों, रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
नीच के भेदभाव को जड़ से मिटा दिया। हफ्सा के काले गुलाम बिलाल हब्सी को मस्जिद नबवी का मुअज्जिन होने का सिर्फ अदा किया। उस दौरे जहालत खात्मा कर दी जिसमें कहीं पानी पिलाने पर झगड़ा तो कहीं घोड़ा आगे दौड़ाने पर झगड़ा था। जहाँ इंसान तो थे, इंसानियत ना थी, दिल तो थे, हुए दिल नवाजी ना थी, रूह तो थी, रूहानियत ना थी। जहाँ भाई भाई के दुश्मन, कबीला कबीले का हारी और पड़ोसी पड़ोसी का रकीब था। मगर जब हुजूर आए तो शर्रे आफरी नशपा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। दोस्तों, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों की तादाद हजारों में थी, मगर आपने कई कत्ल गारत और जुल्म की कोई अदना मिसाल भी कायम ना की थी। आपके राह पे कांटे बिछाते गए मगर आपने जन्नत की फूलों की बसारत सुनाते रहे। आपके चेहरों नूर पर गलाज़त डाली गई मगर आपने हमदर्द लुटाते रहे। उस समय पत्थरों से मारकर लूलिहान किया जाता रहा मगर आपने दुश्मनों के भी हक में दुआ करते रहे। किसी ने खूब कहा है, जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन के भी जख्म खाकर दुआ दे, उसे और क्या नाम देगा जमाना, उसे और क्या नाम देगा जमाना। यह रहमत नहीं है तो और फिर क्या है। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी तकरीर कर रहे थे। मैं देख रहा हूं कि आप हजरात के चेहरे पर उदासी छा गई है और गुंबद खजरा का सैर करना चाहते हैं। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि रसूले पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है, रसूले पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है, मियां नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है। रसूले पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है, मियां नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है। अरे नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे, नबी की जान से बढ़कर हमारी इंशाअल्लाह। अब इसके बाद मोहम्मद वाजिद हुसैन इब्न ताहिर हुसैन खिजरपुरा आए, इंग्लिश में तकरीर करें। मोहम्मद वाजिद हुसैन। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं, मुंतशिर हैं, वो आ जाएं, बैठ जाएं पंडाल के अंदर आकर। Ladies and gentlemen, beloved and my dear friends, my name is Wajid Hussain. I am a student of this madrasa. Today I am honored to speak to you about a very important topic in Islam and for everyone. For us, the importance of Islamic education, the pursuit of knowledge is not just encouraged, it is a study for every Muslim, male and female. The first word revealed in the Quran was Iqra, which means real. This command signifies the learning and seeking knowledge are foundational values in Islam. Allah said in the Quran, are those who know equal to those who do not? هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون? This means us the high rank of those who seek knowledge in the eyes of Allah. Education in Islam is not limited to religious knowledge. It includes all forms of beneficial knowledge that help us understand and better your world, help humanity and make us better Muslim. Importance of Islamic education. Al-Muslim praise students evolution of Allah Rabbul Izzat to develop the potential that exists for Muslim students as creatures who will be educated to pass down the cultural values of Islamic a student as future generations of prospective leaders of the people. The purpose of Islamic education. Al-Muslim praise student evolution of Allah Rabbul Izzat to develop the potential that exists for Muslim students as creatures who will be educated to pass down the cultural values of Islamic religion. A student as future generations of prospective leaders of the people. The purpose of Islamic education, which is in line with the mission of Islam, is to elevate moral values to achieve akhlaqul
those among you and those who are given knowledge by several and desirous, and Allah is aware of what you do. As explained in our Ibn Madan number 225, Talabul ilm farizatun ala kulli Muslim. It means every person, Muslim person, seek knowledge. Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seeking knowledge is an obligation upon Surah Ibn Madan. This hadith encourages us to make education a priority. It teaches us that learning is not only for a specific group of people but for everyone, whether young or old, rich or poor, male or female. This means that as students we are fulfilling a duty that Allah and His Messenger have fixed. Education gives us the tools for us to make a good decision, to understand right and to contribute positively to society. In conclusion, let us remember that education is both a right and responsibility in Islam. Let us honor this duty. My best compliment to all. माशाअल्लाह, बहुत खूब। अंग्रेजी में ज़बरदस्त खिताब कर रहे थे। इसके बाद मोहम्मद आतिफ इब्न मोहम्मद शाकिर हुसैन आए और तकरीर पेश करें। मोहम्मद अनस अब्दुल्लाह इब्न फिरोज अहमद आकर बैठ जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम असातिज़ा इकराम, बुज़ुर्गाने इज़ाम और मेरे हम मदरसा साथियों, आज की इस अज़ीम मुसान जलसा में जिस मौजू पर मैं आपके सामने लबकुशाई करना चाहता हूँ वह है अज़मत कुरान। दोस्तों, कुरान मजीद वो अज़मत वाली किताब है जिसमें किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। कुरान मजीद वो अज़मत वाली किताब है जो हमारे लिए बराबर है। कुरान मजीद वो अज़मत वाली किताब है जो हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क करती है। कुरान मजीद जिस ज़ात की तरफ से उतरा वो ज़ात भी ऐसी ज़ात है जिसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, वहदहू ला शरीक लहू ज़ात है। कुरान मजीद जिस पैगम्बर पर नाजिल हुआ वो ऐसा पैगम्बर है जो तमाम नबियों का सरदार है, जिसकी पूरी जिंदगी में सारी इंसानियत के लिए जिंदगी गुजारने का नमूना मौजूद है। तो फिर मैं क्यों न कहूँ, या इलाही तू हमें आमिल कुरान कर दे, या इलाही तू हमें आमिल कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो पैगंबर जिसे सरताजे रसूल कहते हैं, वो पैगंबर जिसे सरताजे रसूल कहते हैं, उसकी दात को ताबिअ कुरान कर दे। सामिईन गिरामी, आए अब जरा असलाफ से कुरान की अज़मत मालूम करते हैं। किसी ने इमाम अबू हनीफा से पूछा, इमाम साहब आपने कुरान को कैसा पाया? उन्होंने कहा, मैं अब तक कुरान से हजारों मसाइल निकाल चुका हूँ मगर अब भी कुरान का माना ना पूरा हुआ। किसी ने इमाम गज़ाली से पूछा, इमाम साहब आपने कुरान को कैसा पाया? उन्होंने कोई अजीब बात कही। उन्होंने फरमाया, कुरान आसान भी है और कुरान मुश्किल भी है। आसान इतना है कि किसी भी 8 साल के बच्चे के सीने में उतर जाता है। मुश्किल इतना है कि 1400 साल से उलमा, मुफ्तिया और मुफस्सिरीन कुरान में गोताज़न है, लेकिन कोई भी अभी तक इस मोती को निकालने में कामयाब ना हुआ। किसी ने इमाम अहमद बिन हम्बल से पूछा, इमाम साहब आपने कुरान को कैसा पाया? उन्होंने कोई अजीब बात कही। उन्होंने कहा, एक दफा मैंने ख्वाब में अल्लाह की ज़ियारत की। मैंने पूछा, ये अल्लाह तुझे सबसे महबूब चीज़ कौन है? फिर मुझे जवाब मिला, कुरान। फिर मैंने पूछा, फमन क़रअहू बिला फ़ामिन, समझ कर पढ़े तब तुझे पसंद है या बगैर समझे पढ़े तब तुझे पसंद है? फिर जवाब मिला, ए अहमद, जो कुछ तू समझ कर पढ़ता है तब भी मुझे पसंद है और जो कुछ बिना समझे पड़ेगा तब भी मुझे पसंद है। अज़मत कुरान की खातिर हम जान निछावर कर देंगे, अज़मत कुरान की खातिर हम जान निछावर कर देंगे। अगर वक्त ने हमसे खूब मांगा हम वक्त का दामन भर देंगे। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अनस अब्दुल्लाह रिसालत पर तकरीर पेश करें।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़िल मज्दि वस्सफ़ा, अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला इन्ना अर्सलनाका बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व क़ाल अल्लाहु तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदर महतरम और हाज़रीन मजलिस, यह मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि आप लोगों ने मुझे कुछ कहने का हुक्म फरमाया। एक हक़ीर इंसान की आप लोगों ने जो इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमाई है, उसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैंने आपके सामने दो आयतें पढ़ी है। पहली आयत में अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्मा व अला इरशाद फरमाते हैं कि ऐ रसूल, हमने आपको बिलाशुबा खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। दूसरी आयत में अल्लाह ताला इंसानों को मुखातब करते हुए फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए अल्लाह के पैगंबर में बेहतरीन रहनुमाई है। वो दौर याद कीजिए जब सारा आलम कुफ्र शिर्क में मुब्तला था, खुदा की इबादतगाह बुतों का अड्डा बनी हुई थी। खुदा वाहिद के बंदे सदा माबूदों के पैरों पर सर झुका रहे थे। दीन हक़ के तलबगारों को कोई ऐसा आदमी ना मिलता था जो उन्हें सिरात मुस्तकीम पर गामज़न करे। ऐसे में रहमत इलाही मुतवज्जो हुई। अब तीनों शरीयत का मौसम खज़ा रुखसत हो रहा था। मौसम बाहर आया और उस आन बान के साथ आया कि जब निस्तान आलम गुलजार हो गए, शरीयत हक़ की खुशबू चार दांगे आलम में फैलने लगी। यानी पैगंबर आखिर ज़मा हादी बरक़ फ़ख्र रसूल सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कामिल मुकम्मल शरीयत लेकर इस दुनिया में तशरीफ लाए। अब दुनिया वालों के पास एक ऐसी अजीम शख्सियत आ गई थी जो हक़ व सदाक़त के नंबरदारों को फौज और आखिरत की बशारत दे रही थी और जुल्म व सितम शिर्क व कुफ्र के नंबरदारों को जहन्नुम से डरा रही थी। अब एक ऐसा इंसान इस दुनिया में आ गया था जो इंसानी पैगर में होते हुए भी सरापा रोशनी था, जो इंसानों के साथ रहता, शादी विवाह करता, खाता और पीता, जंगों में सिपा सलारी करता, मस्जिदों में वाज तकरीर से दिलों के मैल कुचैल को साफ करता, उसके बावजूद वो बेदाग था। उसके किरदार की तरफ किसी की उंगली उठी और ना उठ सकती थी। सिरात मुस्तकीम के शहदाओं को अब एक नमूना मिल गया था। चुनांचा उन्होंने उस नमूना को सामने रखकर अपनी जिंदगी का ढांचा दुरुस्त कर लिया। आइए हमारा भी अल्लाह से दुआ करें तो हमें भी इसी के रास्ते पर चलाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब। आइए एक मर्तबा फिर गुंबज़े खजरा का सैर करते हैं। भागलपुर के मशहूर मारूफ शायर गुलाम रब्बानी कासिर ने नबी की शान में यूं कहा है, वो मलक से अफजल है, वो मलक से अफजल है, अंबिया से आला है, रब के बाद ही सबसे बढ़ के कमली वाला है। यूं तो भी हलीमा ने उनकी परवरिश की है, यूं तो भी हलीमा ने उनकी परवरिश की है। अरे सच तो है हलीमा को मुस्तफा ने पाला है। गारे सौर में देखा मुशरिकीन मक्का ने, गारे सौर में देखा मुशरिकीन मक्का ने, आपकी हिफाजत को मकड़ियों का जाला है। हजरत गिरामी, आइए नबी की शान में नजराने अकीदत पेश करने के लिए नेपाल से आए हुए एक तालिब इल्म सैफ अली भसिया नेपाल को दावत स्टेज देते हैं, जिसकी आवाज में ऐसी कशिश है जिसे सुनकर उड़ता हुआ परिंदा फजा में ठहर जाए, जिसके तरन्नुम में वो शेरो बम है कि सामईन नर्म नाजुक शाखों की तरह झूमने लगे, जिसकी तर्ज अदायगी में वो मकनातिसियत है जो दिलों को गिरफ्तार और आंखों को अश्कबार कर देती है। सैफ अली भसिया नेपाल नाते पाक पेश कर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आँखें तरसती है या रब, मुझको बाग़े मदीना दिखा दे। कि मेरी आँखें तरसती है या रब, मुझको बाग़े मदीना दिखा दे। कि मेरी आँखें तरसती है या रब, कि मेरी
या रब, मुझको बागे मदीना दिखा दे, प्यार से जिंदगी देने वाले, मुझको प्यारे नबी से मिला दे, कि प्यार से जिंदगी देने वाले, मुझको प्यारे नबी से मिला दे, कि मेरी आँखें तरसती है या रब, मुझको बागे मदीना दिखा दे, कि लेके तलवार फारूक घर से कत्ल करने चले थे नबी को, कि लेके तलवार फारूक घर से कत्ल करने चले थे नबी को। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत के खूब। तलवार फारूक घर से किले के तलवार फारूक घर से कत्ल करने चले थे नबी को, के पास पहुँचे तो रो कर ये बोले, के पास पहुँचे तो रो कर ये बोले, मेरे महबूब कलमा पढ़ा दे, कि मेरी आँखें तरसती है या रब, मुझको बागे मदीना दिखा दे, कि तन पे खा खा के जालिम को कोरे, हंस के बोले बिलाल ये हबसी, कि तन पे खा खा के जालिम को कोरे, कि तन पे खा खा के जालिम को कोरे, हंस के बोले बिलाल ये हबसी, कि मैं न छोड़ूंगा दामन नबी का, कि मैं न छोड़ूंगा दामन नबी का, चाहे जितना तू जालिम सजा दे, कि मेरी आँखें तरसती है या रब, मुझको बागे मदीना दिखा दे। माशाअल्लाह, बहुत खूब। फिर तकरीर की तरफ चलते हैं, और वो लोग जो इधर उधर घूम रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो जल्द से जल्द पंडाल के अंदर तशरीफ़ ले आएँ और बच्चों की हौसला अफजाई करें। ये बच्चे बड़ी मेहनत मशक्क़त के साथ तैयारी करके आपके सामने टूटे फूटे अंदाज में पेश कर रहे हैं। बस आपकी ज़रूरत है, आप आएँ और बच्चों के मूड बनाएं। अब मैं मोहम्मद नासिर हुसैन इब्ने शेख फारूक नरकटियागंज को दावत की स्टेज देता हूँ कि वो आएँ और इल्म की अहमियत और इफादियत पर तकरीर। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इल्म एक नूर है जो दिल को जिला देता है, इल्म एक नूर है जो दिल को जिला देता है, नक्शे बातिल की तरह हर जहल को मिटा देता है। लज़्ज़त इश्क से आलम को शिफा सा करके, लज़्ज़त इश्क से आलम को शिफा सा करके इंसान को सही इंसान बना देता है। सदर जी वक़ार, काबुल तकरीम असातिज़ा और मोहतरम सामईन,
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस उन्वान पर लबकुशाई करने का हुक्म दिया गया है वह है इल्म की फजीलत। तमाम उलमा और मुफ्तान कराम इस बात पर मुत्तफिक है कि हर मुसलमान मर्द औरत पर इतना इल्म हासिल करना फर्ज है जिसके जरिए वो अपनी 24 घंटे की जिंदगी शरीयत के अहकाम के मुताबिक गुजार सके। फरमान नबवी है तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म का तलब करना हर मुसलमान पर फर्ज है। दोस्तों, आज ज़माना तालीम में बहुत तरक्की करता जा रहा है। हर मुल्क और कौम की तवज्जो तालीम की तरफ बढ़ती जा रही है। हर जगह और हर जबान पर तालीम की कसीदा खानी हो रही है, क्योंकि तालीम ही इंसान को जीने का सलीका सिखाती है। तालीम ही इंसान व हैवान में फर्क के खालिक व मालिक की पहचान कराती है। तालीमी कौमों का मुस्तकबिल रोशन करके तहकीकी राह पर गामज़न कराती है। तालीमी इंसान को पस्तियों से उठाकर आसमान के बुलंदियों पर ले जाती है। तालीमी इंसान को बाअखलाक व बाकिरदार बनाकर फरिश्तों तक बरतरी दिलाती है। यही वो तालीम है जिसके बदौलत इंसान अल्लाह ताला के पैदा करता चीजों पर गौर व फिक्र करके तरक्की की आला मिसाल कायम करता है। इल्म के समुंदरों में गोते लगाता है, फिर सुई से लेकर भारी भरकम जहाजों पर अपने नाम के ठप्पे लगाता है और यह ऐलान करता है, मेरे हाथ में कलम मेरे जान में उजाला, मेरे हाथ में कलम मेरे जान में उजाला। मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मुझे फिक्र मन आलम तुझे अपने ज़ात का गम, मुझे फिक्र मन आलम तुझे अपने ज़ात का गम, मैं तुलू हो रहा हूँ तो गुरूब होने वाला है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ के गोद से लेकर कब्र के गोद तक इल्म हासिल करो। और एक मौका पर यह फरमाया, इल्म हासिल करो चाहे उसे हासिल करने के लिए तुम्हें चीन जैसे दूर दराज मुल्क जाना पड़े। लो बेचकर भी जो इल्म हुनर मिले, लो बेचकर भी जो इल्म हुनर मिले, जिससे मिले जहाँ मिले जिस कदर मिले। दोस्तों, आसमानी साहिबों से लेकर कुरान करीम तक और गारे हरक चिराग से लेकर कोहे तूर की तजल्ली तक इल्म व दानिश की सदा पुकार पुकार कर कह रही है, मुसलमानों होश में आओ, गफलत की चादर उतार कर फेंको, चाहे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़े, अपनी जरूरतों को कम करो, शादी ब्याह में फजूल खर्ची बंद करो, बर्थडे सालगिरह बच्चों के पैदाइश से खुशियों के कामों पर दौलत लुटाने के बजाय अपने औलादों को दीनी और दुनियावी तालीम पर खर्च करो, ताकि जब वो बड़े हो जाए तो उनकी तिजारत मईशत और उनका अखलाक व किरदार और उनका रहन सहन कुरान व सुन्नत का नमूना वजूद मुल्क व कौम की तरक्की और वालिदैन की नेक नामी का दरिया साबित हो। हैरत है कि तालीम व तरक्की में है पीछे, हैरत है कि तालीम व तरक्की में है पीछे जिस कौम का आगाज ही इक़रा से हुआ था। व आखिर दवाना वनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब। आइए फिर मुकालमा के लिए मोहम्मद साजिद हुसैन इब्न फैजुल हक मोहम्मद शरफुद्दीन झूलन मियाँ को दावत स्टेज देते हैं, वो आए और मुकालमा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुना है आप कहीं मदरसे में पढ़ते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं मदरसा इस्लामिया अंजुमन रफ़ाउल मुस्लिमीन रामपुर बैरिया के एक अदना तलबे इल्म हूँ। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, तो क्या आपसे मैं कुछ सवालात कर सकता हूँ? जरूर पूछिए, आपके हर सवाल के इंशाअल्लाह तसव्वुर बख्श जवाब दूंगा। तो बताइए, कुरान शरीफ किसकी किताब है और किस पर नाजिल हुआ है? कुरान शरीफ अल्लाह ताला की किताब है और हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है। खुदा ताला की कितनी किताबें हैं? खुदा ताला की छोटी बड़ी बहुत सी किताबें हैं जो पैगंबरों पर नाजिल हुई, मगर बड़ी किताबों को किताब और छोटी किताबों को शहीफे कहते हैं। 4 किताबें मशहूर हैं। वह 4 मशहूर आसमानी किताबें कौन कौन सी हैं और किन किन पैगंबरों पर नाजिल हुए? नंबर 1 तौरात जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। नंबर 2 ज़बूर जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। नंबर 3 इंजील जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। नंबर 4 कुरान
मजीद जो हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है। ये कैसे मालूम हुआ कि कुरान मजीद खुदा ताला की किताब है? हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह कुरान शरीफ खुदा ताला की किताब है, खुदा ताला ने मेरे ऊपर उतारी है। कुरान मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरा एक मर्तबा उतरा या थोड़ा 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 नाजिल हुआ? कभी एक आयत, कभी 2-4 आयतें, कभी एक सूरत, जैसी जरूरत होती गई उतरता गया। कितने दिनों में कुरान मजीद नाजिल हुआ? 23 साल में। कुरान मजीद किस तरह नाजिल होता था? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर आपको आयत या सूरत सुना देते थे, आप उसे सुनकर याद कर लेते थे और किसी लिखने वालों को बुलाकर लिखवा लेते थे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कौन है? फरिश्ते हैं, खुदा ताला के अहकाम पैगंबरों तक लाते थे। मुसलमान खुदा ताला की बंदगी कैसे करते हैं? नंबर 1 नमाज पढ़ते हैं, नंबर 2 रोजा रखते हैं, नंबर 3 माल की ज़कात देते हैं, नंबर 4 हज अदा करते हैं। माशाअल्लाह, बहुत खूब। इसके बाद मोहम्मद उमर फारूक आए और अज़मत सहाबा पर तकरीर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका अल्लज़ीना इम्तहना अल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम मुक़्तदय्तुम इह्तदय्तुम। इलाही दे मुझे दर्ज़े तकल्लुम, मेरी आवाज़ को तू रोशनी दे, मुझे अफ़कारे सालिह कर अता, तू मेरी तहरीर को तू रोशनी दे। लायक सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज के इस बवक़ार जलसा में उन असहाब खैर का तज़किरा होगा कि जिनके बारे में अल्लाह जल जलालुहु अम्मा वालुहु ने इरशाद फरमाया, ये वह लोग हैं जिनको दिलों को अल्लाह पाक ने तक़वा के लिए खालिस कर दिया, उनके लिए मग़फ़िरत का ऐलान और अजर अज़ीम है। नज़ीर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी ज़बान से इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा सितारों की मानींद है, जिसके भी इक्तदा करोगे रास्ता पा जाओगे। दोस्तों, खालिक व मालिक के यह दस्तूर रहा है कि इंसानों के हिदायत के लिए रसूलों को भेजता रहा। चुनांचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा। आखिर में शहंशाह बतहा, ताजदार मदीना, सरवरे कायनात, खातिमुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। अब नबियों का सिलसिला खत्म, रसूलों का सिलसिला खत्म, क़यामत तक कोई नबी आने वाला नहीं। ये दीन आखिरी दीन है, ये शरीयत आखिरी शरीयत है, ये मजहब आखिरी मजहब है। यही वजह है कि अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा की वो पाकीज़ा मुक़द्दस जमाअत अता फरमाई, जिसने मजहब इस्लाम को जिंदा करने और फैलाने में तन मन धन की बाजियां लगा दी।
चुनांचे तारीख शायद है कि उन सच्चे जानसारों ने दीन इस्लाम के खातिर वह कुर्बानी पेश की है जिसकी नजीर पेश करने से आले आलम इंसानियत तही दामन और खाली है। यही वह सहाबा है जिन्होंने हुक्म खुदावंदी और पैगाम मोहम्मदी को आम करने के लिए गर्दनें कटा दी, औरतों के बेवा, बच्चों के यतीम कर दिया। मोहतरम हजरात, सहाबाए किराम की जमात वो जमात है जिसको रब्बे कायनात ने दरसगाए नबूवत के लिए मुंतखब फरमाया। हादी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका मुअल्लिम बनाया और किताबे हिदायत कुरान पाक अता फरमाई। अल्लाहुल ग़ुयूब ने खुद उनका इम्तिहान लिया, सहाबा के गिरा हुआ इम्तिहान में पूरा उतरा। खुदावंद कुद्दूस ने इनाम में रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन का मुज़्दा सुनाया। ये हकीकत है कि सहाबा कराम दीन के सुतून है। सहाबा कराम कुंतुम खैर उम्मतिन के बला मुसल व मखातब है। सहाबा कुरान पाक में जय बजा अल्लाह ने उनकी तारीफ फरमाई है। कुरान पाक में तारीफ रतबुल लिसान है। कहीं फरमाया उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, कहीं फरमाया उलाइका हुमुर राशिदून, कहीं फरमाया उलाइका हुमुस सादिकून, कहीं फरमाया उलाइका हुमुल फाइजून। हदीस पाक में रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की रवायत है, अगर तुम में से कोई शख्स एक उहद पहाड़ के भी बराबर सोना खर्च कर ले तो एक सहाबा कराम के पाँव के भी बराबर नहीं है। मिल्लत इस्लाम के जवालों, सहाबा कराम वाजिबुल एहतराम है, उनका तज़किरा अच्छाई के साथ करना लाजिम और जरूरी है। यही वह सहाबा है जिन दीन इस्लाम के खातिर दीन इस्लाम के लिए जिंदगी वक्फ कर दी थी। यही वह सहाबा है जिन्होंने नई नवेली दुल्हन को छोड़कर सदाए जिहाद पर लब्बैक कहा। यही वह सहाबा है जिनकी नाश को फरिश्तों ने गुस्ल दिया। यही वह सहाबा है जिनको शेर ने सवारी दी। यही वह सहाबा है जिनको समुद्रों ने रास्ता दिया। यही वजह है कि दरबार रिसालत को उनका सहाबी का नुज़ूम का मुज़्दा मिला। कुरान ने उनकी तारीफ की, अल्लाह ने उनकी तारीफ की, रसूल ने उनकी तारीफ की। मगर मज़हब इस्लाम के जवालों, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, मोहम्मद उबैदुर रहमान इब्न मुहियुद्दीन साहब जाएं और तक़रीर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस स्वलाह, इन्नस स्वलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादिहिल किताबि अक़वामा व यज़उ बिही आख़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कि सर निगो पर्वत हुआ राह दरिया बन गया, सर निगो पर्वत हुआ राह दरिया बन गया, मंजिलों ने कदम चूमा रुख जिधर हमने किया। बाअमल थे नूरे ईमा का दिलों में जोश था, अरे बाअमल थे नूरे ईमा का दिलों में जोश था। मारका तब कैसरो किसरा का सिर हमने किया। ये ज़मी क्या आसमां पर थे हमारे तज़किरे, कि ये ज़मी क्या आसमां पर थे हमारे तज़किरे। मशअले कुरान लेकर जब सफ़र हमने किया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अजीज साथियों और रौनक और स्टेज पर बैठे हुए रौनक और अफरोज उलमाए किराम, मेरे भाइयों, मैं आप तमामी हजरात के सामने हाजिर हुआ हूँ कि चंद देर आप सभी के सामने
कुरान पाक के मुताल्लिक कुछ बातें अर्ज करूं। मेरे भाइयों, चूंकि तमाम मौज़ूआत पे, तमाम उन्वानात पे तकरीर हमारे साथियों ने कर दिया, अब कुछ दो तीन बातें मैं भी अर्ज करना चाहता हूँ। हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला उस पर आप सभी को अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान करीम के एक मुसलमान पर कई हुकूक हैं। उनमें से सबसे पहला हक ये है कि उस पर ईमान लाना है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजी गई किताब है जो कयामत तक रहेगी और उसमें कोई शख्स जर्रा बराबर भी रद्द बदल नहीं कर सकता। और दूसरा हक ये है कि उसकी तिलावत करना है। और तीसरा हक ये है कि उसके अहकाम पर अमल करना है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान करीम के माना आते हैं पढ़ी जाने वाली किताब। कुरान करीम के माना आते हैं सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। कुरान करीम वो मुकद्दस किताब है कि जिसको इस दुनिया में जितना पढ़ा जाता है, पूरी दुनिया में उससे ज्यादा कोई और किताब नहीं पढ़ी जाती। ये वो मुकद्दस किताब है जिसको दिन में भी पढ़ा जाता है और रात में भी। कुरान करीम वो मुकद्दस किताब है जिसको मकान में भी पढ़ा जाता है और दुकानों में भी। कुरान करीम वो मुकद्दस किताब है जिसको रमजान में भी पढ़ा जाता है और गैर रमजान में भी। मेरे भाइयों, ज्यादा बातें मैं ना करना चाहता हूं, ज्यादा तफसील में अपनी तकरीर को ना ले जाते हुए मैं अपनी तकरीर को इन्हीं चंद बातों के साथ खत्म करता हूं। आखिरत दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब। आइए नाते पाक गुनगुनाने के लिए जनाब मास्टर असलम साहब की दुख्तरे नेक अख्तर आसिया खातून को दावत स्टेज दे रहा हूँ। वो जहाँ कहीं भी हो जल्द से जल्द आएं और नाते पाक पेश करें। मोहम्मद जीशान नाते पाक पढ़े। जीशान आसिया खातून जहाँ कहीं भी हो जल्द से जल्द चले आए। हेलो, हटा दो रुख से अब पर्दा, मुहम्मद मुस्तफा मेरे। हटा दो रुख से अब पर्दा, मुहम्मद मुस्तफा मेरे। दिखा दे हक का आईना, मुहम्मद मुस्तफा मेरे। गुनाहगारों की बख्शिश पर खुदा राजी हो जाएगा। गुनाहगारों की बख्शिश पर खुदा राजी हो जाएगा। करेंगे हश्र में सजदा, मुहम्मद मुस्तफा मेरे। तुम्हारे पाँव की मिट्टी मुक़द्दर से मिल जाए। बना लूं आँख का सुरमा, मुहम्मद मुस्तफा मेरे। जहाँ पर हजरत जिब्रील की परवाज थमती है, वहाँ से आपका रास्ता, मुहम्मद मुस्तफा मेरे।
माशाअल्लाह बहुत खूब। जो लोग गेट के बाहर खड़े हैं जमघट लगाए हुए हैं, उन लोगों से मैं दरखास्त कर रहा हूं कि वो अंदर तशरीफ ले आएं और कुर्सियों पे आकर के बैठे नमाज की तैयारी करें। अब अजान होगी, अजान होने के ठीक 15 मिनट के बाद जमात खड़ी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात बच्चों की तकरीर और नाते पाक बड़ी इस्तिकामत और हिम्मत के साथ सुन रहे थे, हौसला अफजाई कर रहे थे। अल्लाह आप तमाम हजरात को दुनिया व आखिरत दोनों में जज़ाए खैर अता फरमाए। व आखिर दावाना